हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजिकल क्लासेस। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं क्लास 10 की बायोलॉजी में। तो क्लास 10 की बायोलॉजी में जो बात कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं पाचक ग्रंथि यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या करते हैं कि दो पढ़ते हैं। तो पहला जो होगा वो होगा लीवर। क्या होगा? लीवर। और जो दो होते हैं उसे क्या बोलेंगे? पैंक्रियाज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैंक्रियाज बोलेंगे। तो लीवर को हिंदी में बोलते हैं क्या? यकृत। क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। अब पैंक्रियाज को क्या बोलेंगे? अग्नाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं। तो इसमें से हम बात करते हैं क्या? लीवर की। किसकी बात करते हैं? लीवर की। कि लीवर होता क्या है? लीवर होता क्या है, यानी कि यकृत क्या होते हैं? यकृत जो होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल का क्या करते हैं? एलिमेंट्री कैनाल का यानी आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, सॉरी, सबसे लंबी, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यानी कि लीवर क्या होता है? हमारे आहार नाल का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है? सब आहार नाल का यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का। क्या? एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। एलिमेंट्री कैनाल का क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में क्या बोलेंगे? आहार नाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आहार नाल बोलेंगे। तो जो आहार नाल है, आहार नाल है यानी कि हमारे शरीर की आहार नाल का क्या करते हैं? सबसे बड़ी ग्रंथ होती है। आहार नाल किसे कहते हैं? आहार नाल जो कहते हैं माउथ से लेकर एनस तक के, एनस तक के बीच के द्वार को, एनस तक के बीच के नाल को क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं। यह 8 से 10 सेंटीमीटर क्या होती है? लंबी होती है। क्या होती है? 8 से 10 मीटर क्या होती है? लंबी होती है। यानी लीवर जो होगा, लीवर का जो लोकेशन है, क्या है? लोकेशन है यानी कि स्थान है, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? यानी कि लीवर जो यकृत है, ये क्या करते हैं? डायाफ्राम। दो संरचनाएं पाई जाती हैं, एक डायाफ्राम है और एक क्या है? डायाफ्राम है और एक है अमाशय। क्या है? अमाशय है। तो जो डायाफ्राम है, तो लीवर जो होगा डायाफ्राम के नीचे होगा। क्या होगा? नीचे होगा। तथा अमाशय के क्या होगा? ऊपर स्थित होगा। यानी कि जो आहार नाल है, आहार नाल में जो लीवर पाया जाता है, वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं कि डायाफ्राम के नीचे होंगे और अमाशय के ऊपर होते हैं। डायाफ्राम के नीचे और अमाशय क्या है? ऊपर पाए जाते हैं। तो इसका जो वजन होगा यानी कि भार होगा लीवर को, वो 1.5 kg अथवा क्या होगा? 1500 ग्राम का होगा। क्या होगा? 1500 ग्राम का होता है। 1500 ग्राम का होता है। तो लीवर में क्या करते हैं? लीवर को दो भागों में बांटा गया है। लीवर को दो भागों में बांटा गया है। लीवर क्या करते हैं? दो भागों में बांटा गया है। यानी कि लीवर को क्या करते हैं? दो भागों में बांटा गया है। एक तरफ तो क्या होगा? राइट साइड होगा। तो ये वाली बड़ा वाला आकार क्या है? राइट साइड है। क्या है? राइट लोब है। और ये संरचनाएं क्या है? लेफ्ट लोब है। क्या है? लेफ्ट लोब है। अब इसी के पास से एक थैली जुड़ा रहता है, जिसे इसी के पास से एक थैली जुड़ा रहता है। इसी के पास से क्या होता है? एक थैली जुड़ा रहता है, जिसे क्या बोलेंगे? ग्लाड ब्लडर बोलेंगे। जिसे क्या बोलेंगे? गाल ब्लडर बोलते हैं। यानी क्या बोलेंगे? पित्ताशय बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? पोर्टल वेन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पोर्टल वेन बोल सकते हैं। अब ठीक है। अब एक संरचना द्वारा क्या होती है? जुड़ी रहती है। इसे क्या बोलेंगे? लिगामेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिगामेंट बोलते हैं। यानी कुल मिला के क्या करते हैं
जो लीवर होगा आहार नाल की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, आहार नाल की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यानी लीवर कहाँ भी पाए जाते हैं, डायफ्राम के नीचे तथा अमाशय के ऊपर स्थित होती है। इसका जो वजन होता है वो 1.5 kg होता है, यानी कि 1500 ग्राम होते हैं। लीवर में क्या करते हैं, दो भागों में बांटा गया है, एक दायां लोब एक बायां लोब। दायां लोब की इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। राइट लोब और लेफ्ट लोब दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब लीवर क्या करते हैं, लीवर कई भुजकीय पिंडकों से मिलकर बने होते हैं, कई भुजकीय पिंडकों से बहुभुजकीय पिंडकों से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, गिल्सन संपुट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, गिल्सन संपुट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, गिल्सन संपुट बोलते हैं। तो ये गिल्सन संपुट मैंने क्या बताया कि लीवर कई भुजीय पिंडकों से मिलकर बने होते हैं। जो भुजीय पिंडकों होते हैं वो से क्या है, गिल्सन संपुट है। क्या है, गिल्सन संपुट है। अब गिल्सन संपुट से एक सेल निकलता है, एक सेल निकलता है जिसे क्या बोलेंगे, हिपैटिक सेल्स बोलते हैं। जिसे क्या बोलेंगे, हिपैटिक सेल्स बोलेंगे। यानी गिल्सन संपुट से क्या होता है, हिपैटिक कोशिकाओं निकलती है और हिपैटिक सेल्स क्या करता है, हिपैटिक सेल्स क्या करता है, बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है। यानी पित्तरस का क्या करता है, निर्माण करता है। तो पित्तरस का क्या करता है, निर्माण करता है। इसमें क्या होगा कि ये इसमें पाचक ग्रंथियां, इसमें क्या है, पाचक एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, वसा को डाइजेस्ट करते हैं। पाचक एंजाइम्स इसमें नहीं पाए जाते हैं। हमने क्या बताया कि लीवर आहार नाल की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यहाँ डायफ्राम के नीचे तथा अमाशय के ऊपर पाए जाते हैं। इसका वजन क्या होगा, 1.5 kg होगा, यानी 1500 ग्राम होता है। लीवर को दो भागों में बांटा गया है, एक दायां लोब और बायां लोब। दायां लोब जो होगा साइज में बड़ा होगा, बायां लोब क्या होगा, छोटा होगा। लीवर में ही क्या है, एक प्रकार की थाइलेनोमा जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलेंगे। और लीवर जिससे मिलकर बना होता है, बहुभुजकीय पिंडकों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं, गिल्सन संपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिल्सन संपुट बोलते हैं। और गिल्सन संपुट से एक सेल निकलती है जिसे बोलते हैं क्या, हिपैटिक सेल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हिपैटिक सेल्स बोलेंगे। और हिपैटिक सेल्स क्या करते हैं, बाइल जूस का निर्माण करते हैं, यानी पित्तरस का निर्माण करती है। अब पित्तरस जहां पे इकट्ठा होता है उसे क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पित्ताशय बोलेंगे। ये लीवर जो लोब है एक दूसरे अटैच रहते हैं, जिससे अटैच रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिगामेंट बोलेंगे। और लीवर का जो काम है, लीवर का जो काम है, यूरिया संश्लेषण, क्या है, यूरिया संश्लेषण, यानी यूरिया का निर्माण करता है। क्या करता है, यूरिया का निर्माण करता है। हिपैरिन पदार्थ का श्रावण करता है। क्या करता है, हिपैरिन पदार्थ का श्रावण करता है। वसा का संचय करता है। क्या करता है, वसा का संचय करता है। ग्लूकोज क्या करता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तन करता है। क्या करता है, ग्लाइकोजन। और पित्तरस का क्या करता है, पित्तरस के वर्णक को क्या करता है, श्रावण करता है। पित्तरस को क्या करता है, वर्णक को श्रावण करता है। तो बच्चों आज के लिए मैं इतना ही है, बाकी कल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।